जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फारूकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं एक बहुत ज़रा एक डिफरेंट बात करने लगे हैं कि आज पीपल्स पार्टी को बने हुए 55 साल हो गए हैं। 30 नवंबर 1967 को पीपल्स पार्टी का क़याम अमल में आया। 30 नवंबर और 1 दिसंबर 2 दिन का एक कन्वेंशन हुआ था, तासीसी कन्वेंशन, जिसमें पीपल्स पार्टी कायम की गई। मैं उस जगह पर खड़ा हूँ जहाँ ये पीपल्स पार्टी का तासीसी कन्वेंशन हुआ था, या ये कहें, अब सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं कि ये मैं इस वक्त पीपल्स पार्टी की जो जन्म भूमि है, जहाँ से पीपल्स पार्टी की पैदाइश हुई, जहाँ ये बनी, कायम हुई, तो ये डॉक्टर मुबशर हसन मरहूम बहुत सीनियर सियासतदान थे और रेडिकल सोच रखने वाले सियासतदान थे। ये उनका घर है लाहौर में, गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड पर वाकई उनका घर है। बड़ा तारीख़ी घर है। इसका ये लॉन है। मैं ये कहूँगा अज़हर से कि ये लॉन दिखाएं। ये वो लॉन है, तारीख़ी लॉन है, जो पीपल्स पार्टी का पहले कन्वेंशन की जिस लॉन ने मेज़बानी की। यहाँ पर ये डॉक्टर मुबशर हसन के घर की बैक साइड का ये लॉन है। ये पहले बड़ा होता था, फिर उसके अंदर ये कुछ कंस्ट्रक्शन बाद में की गई, लेकिन उससे पहले ये पूरा मुकम्मल लॉन था। यहाँ पर पहला कन्वेंशन हुआ जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जे रहीम साहब, डॉक्टर मुबशर हसन, हनीफ रामे और जितनी भी माया नाज बड़ी शख्सियात पीपल्स पार्टी की, बड़े लोग जितने भी थे, वो तमाम यहाँ पर मौजूद थे, जिसमें मुल्क के अंदर नई पार्टी का क़याम अमल में लाया गया। नाम रखा गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। रोटी कपड़ा और मकान इस तहरीक का, इस पार्टी का मंशूर था और उसकी फिर एक तवील स्ट्रगल जो थी वो शुरू हुई। आज तकरीबन 55 साल हो गए इस पार्टी को बने हुए। 5 दहाइयों से ज़ायद पर मुश्तमिल एक सियासी तारीख़ की हामिल ये पार्टी आज किन हालात में से दो चार है, ये अब हम सब के सामने है। इस पर कई नशेबो फराज आए। पार्टी इक़्तिदार में भी आई, इक़्तिदार से बाहर भी रही, अवाम में बहुत पॉपुलर भी हुई, उसका ग्राफ बहुत ऊपर भी गया, नीचे भी आया। और आज सूरत हाल ऐसी है कि हुकूमत में भी है, लेकिन हुकूमत में नहीं भी है। इख्तियार है भी और इख्तियार नहीं भी है। ये तमाम जो है वो नशेबो फराज पार्टी के ऊपर आते रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ जावेद इकबाल मुअज़्ज़म भी मौजूद हैं। ये पार्टी के बहुत बुनियादी कारकुन हैं। ये वो कारकुनों की उस फहरिस्त में वो चंद जो लोग, चंद लोग तो नहीं, बहुत बड़ी तादाद थी जिन्होंने ज़िया मार्शल के ख़िलाफ़ स्ट्रगल की। और तो ये वो हैं जिन्होंने 10 साल की कैद काटी ज़िया मार्शल के दौरान। ये डॉक्टर मुबशर हसन साहब के साथ आखिरी वक्त तक उनके साथ ही रहे। डॉक्टर मुबशर हसन बेनज़ीर भुट्टो से इख्तलाफ के बाद उन्होंने पीपल्स पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली थी और उनके भाई मीर मुर्तज़ा भुट्टो के साथ मिलकर शहीद भुट्टो ग्रुप जो बनाया गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप बनाया। तो ये उस पार्टी को डॉक्टर मुबशर हसन लेकर चलते रहे। आज गनवा भुट्टो उसकी सरबराह है इस ग्रुप की। जावेद इकबाल मुअज़्ज़म पार्टी के अंदर, शहीद भुट्टो ग्रुप के अंदर, पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के अंदर मुख्तलिफ ओहदों पर मुख्तलिफ औकात पे फाइज रहे हैं। डॉक्टर पंजाब के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और डॉक्टर मुबशर हसन के दस्ते रास जैसे आप कह रहे हैं। इनसे बात करते हैं। जावेद इकबाल मुअज़्ज़म साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कुछ थोड़ी सी रोशनी डालें माजी के ऊपर, ये घर, इसकी अहमियत, ये वो पहला तासीसी कन्वेंशन जब पीपल्स पार्टी बनी थी, तो क्या थे वाक़यात? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ बनी इसी जगह पे जो आपने दिखाई। तो यहाँ उस वक़्त पार्टी का बनाने का एक जो बुनियादी चीज़ होती थी वो उसका मंशूर होता था और उसका प्रोग्राम होता था लोगों के लिए। तो उसमें तो सारा ज़ोर ही इस चीज़ पे था और उस प्रोग्राम में ये बड़ा वाज़े लिखा हुआ था कि हमने अल्टीमेटली पाकिस्तान को एक क्लासलेस सोसाइटी में बदलना है और सोशलिज़म के जो असूल हैं उनकी बुनियाद पे मईशत को उस्तवार करना है। तो ये सारा काम उस वक़्त बड़े ज़ोर शोर से हुआ और जो एक 5 साढ़े 5 साल का उनका इक़्तिदार का वक़्त था, ज़माना था, उसमें देखें पाकिस्तान में बड़े बड़े काम हुए। आज उनके बग़ैर, उनके शुरू किए हुए मंसूबों के बग़ैर जदीद पाकिस्तान का तसव्वुर ही नहीं होता। मसलन एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स कामरा, जहाँ इस वक्त ये हमारे जहाज़ बन रहे हैं, जंगी जहाज़ बन रहे हैं,
हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला, जहां हमारे टैंक मिसाइल प्रोग्राम ये सारा चलता है। हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स को बहुत सारी एक्सटेंशन दी गई, कुछ 3-4 गुना से बढ़ाया गया। इसी तरह पोर्ट कासम शिप यार्ड, ये बड़े बड़े मंसूबे उस दौर में पाकिस्तान का नेशनल डाटाबेस जो है प्रैक्टिकली उस दौर में शुरू हुआ जब शनाख्ती कार्ड का इजरा हाँ हुआ, जी, पासपोर्ट का इजरा हुआ। जी, जी। तो ये एक मुल्क को एक नई शक्ल दी गई थी उस दौर में। नई शक्ल दी गई कि पहले तो पासपोर्ट बड़े मखसूस लोगों के लिए होता था, आम आदमी को नहीं बिल्कुल मिलता था। तो उस वक्त हर आदमी को हक दिया गया, वो अपना शनाख्ती कार्ड भी बनवाए और उसके साथ साथ वो अपना पासपोर्ट बनवाए, बाहर सफ़र करना चाहते अच्छा, हैं। मुझे थोड़ा सा दिलचस्पी है कि जो यौम तासीस था पहला, हाँ जी। तो वो यहाँ पर हुआ, उसकी कुछ थोड़ी सी रुदात मुख्तसरन बताएं, और उसके बाद जिन तहरीकों में पार्टी जिस तरह से ये घर, इस घर का जो रोल रहा उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। इस घर का रोल तो ये रहा कि एक तो डॉक्टर मुबशर हसन यहाँ रहते थे, एक बड़ी बात, जो उस पार्टी के एक थिंक टैंक थे, जिसने उस पार्टी के लिए प्रोग्राम लिखे, जो फाउंडेशन एंड पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और फिर कन्वेंशन के लिए कहीं जगह नहीं मिल रही थी, तो यही जगह पे कन्वेंशन किया गया। यूं की आमरीत में कोई जुर्रत नहीं करता था उनको कहीं कोई दे सके जगह। तो इस हवाले से इसकी तारीख़ी अहमियत तो इस घर की है और रहेगी। भुट्टो साहब भी यहाँ आकर रहते रहे। भुट्टो साहब यहाँ रहते थे, और उसके अलावा बेगम नुसरत भुट्टो यहाँ आके रहती थी, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो डॉक्टर मुबशर हसन की गाड़ी में सफ़र करते थे यहाँ पंजाब में। तो इस तरह की ये बड़े इनकी तारीख़ी चीज़ें हैं जो। जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जावेद इकबाल मुअज़्ज़म एक इस घर की तारीख़ी अहमियत बता रहे थे। आए आपको कुछ एक बड़ी नादर चीज़ है यहाँ पर मौजूद, जिसके बारे में मुझे बताया गया। डॉक्टर मुबशर हसन, उनकी भतीजी हैं फ़ातिमा हसन है, उन्होंने बताया अभी, और बड़ी मुझे तो बड़ा अट्रैक्ट किया उसने। बाज़ औक़ात ऐसा यही होता है कि तारीख़ी चीज़ें पुरानी जब देखते हैं, उनके साथ जुड़ी हुई बातें, कहानियाँ। अगर आप ये दिखाएं, ये गाड़ी है डॉक्टर मुबशर हसन की। हम इधर से आकर आपको दिखाते हैं। और इस गाड़ी में इस गाड़ी की अहमियत और इसका जो तारीख़ी हैसियत है वो ये है कि ये डॉक्टर मुबशर हसन साहब ने लेट 60s में ख़रीदी थी नई, और आखिरी वक्त तक उनके पास रही। कि ख़ुद मेरी उनसे कई बार जब मुलाकात हुई और वो कई जगहों पर जब वो गए हैं तो वो इसी गाड़ी में वो ट्रैवल करते थे। और इस गाड़ी में एक इसकी बड़ी जो अहमियत है वो ये है कि ख़ुद भुट्टो साहब ने भी डॉक्टर मुबशर हसन के साथ इस गाड़ी में बेशुमार सफ़र किया। और एक बार जब लाहौर आए डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, तो ये इतना ज़्यादा बड़ा क्राउड था रेलवे स्टेशन के ऊपर कि इस गाड़ी को प्लेटफार्म तक ले जाया गया भुट्टो साहब को इस गाड़ी के अंदर सवार करने के लिए, क्योंकि मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था कि वो ऐसे पैदल चलकर बाहर आ सकते हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद थे। सो ये एक तारीख़ी घर था जिसका ये मकसद था ये दिखाना कि पीपल्स पार्टी 55 साल हो गए इस पार्टी को बने हुए, और छोटा अरसा नहीं है, निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। आज 55 बरस की पूरी तारीख़ के बाद सूरत हाल ये है कि 5 दफ़ा तकरीबन पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आ चुकी है। ये एक 5वां दौर है जिसमें पार्शली पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में शरीक है। क्या खोया क्या पाया 55 सालों में, ये तो एक बड़ी लंबी दास्तान है। लेकिन जो सरदस्त इमीडिएटली जो मेरे जहन में आता है वो ये है कि ये घर, ये मकीन यहाँ के, ये इनका अगरचे पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ कुछ इख्तलाफ हो गया था, डॉक्टर मुबशर हसन और ये, जैसे मैंने पहले बताया कि वो अलग हो गए थे, लेकिन ये घर उसी तरह से उसी शक्ल में आज भी मौजूद है। पीपल्स पार्टी अगर चाहे तो इस घर को ये भी कर सकती है, अप्रोच कर सकती है। अगरचे हमें नहीं मालूम कि ये इसके मालकान इस पर कितने राज़ी होते हैं, लेकिन इन चीज़ों को एक हेरिटेज के तौर पर भी महफूज किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरत इस चीज़ की है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त जो पंजाब में कहीं उसका वजूद नज़र नहीं आता पार्लिमानी लिहाज से, कि पूरे सेंट्रल पंजाब में इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास एक नेशनल असम्बली की सीट है और एक सूबाई असम्बली की सीट है। इसी तरह साउथ पंजाब में कुछ 7 के करीब सीटें हैं, 6-7 सीटें पीपल्स पार्टी ने जीती हैं। वो पीपल्स पार्टी जिसका वजूद ही यहाँ से उठा था, और ये
اپنے دور کی موسٹ پاپولر پارٹی تھی اور کئی دہائیوں تک رہی، لیکن آج پیپلز پارٹی کا وجود پنجاب میں کہیں نظر نہیں آتا۔ امید یہی کی جانی چاہیے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت پنجاب کو دوبارہ اونرشپ دے اور اس گھر میں جیسے کہ اس صوبے کے عوام کے اندر سے جیسے وہ نکل چکی ہے، تو اس صوبے کے عوام کے دلوں میں اپنا دوبارہ سے گھر آباد کرے، ان کے دلوں میں گھر کرے، کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا ختم ہونا کسی بھی سوسائٹی کے لیے میں اسے ایک اچھا شگون نہیں سمجھتا۔ اس خواہش کے ساتھ کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ختم نہ ہو، مزید پارٹیز جو ہیں وہ بھی پھلیں پھولیں، لیکن یہ پارٹی بھی ختم نہ ہو بلکہ پنجاب میں دوبارہ ریوائیو ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ ولاگ میں دوبارہ ملاقاتوں کی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔